अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं आहंग टीवी। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जहां बहुत से खसाइस व फजाइल से नवाजा था, जिनमें उनके लिए हवा का मुसख्खर होना, परिंदों की बोलियां जानना, इंसानों, जिन्नों और परिंदों का उनका लश्करी होना, वहां उन्हें कुदरत ने फहम व हिकमत से भी सरफराज फरमाया था। जबकि सूरतुल अंबिया की आयत 71 में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह मलका हासिल था कि बड़े से बड़े इख्तिलाफ को वो अपनी फरासत और ज़ीरकी से लम्हों के अंदर हल कर देते और सौंती हुई तलवारें न्याम में चली जाती। यह मिसाल अगरचे बहुत ही पामाल हो चुकी है, मगर 100% दुरुस्त के लस्सी और लड़ाई को जितना चाहो बढ़ा लो, बढ़ती ही चली जाती है। हमारे मुआशरे में भी बहुत सी अक़साम की लड़ाइयां हैं। बरादरी के तनाज़े, नाक के मसले, मजहबी झगड़े और सियासी मनाकशे, दर्जनों नौइयत के इख्तिलाफात हैं जो लस्सी की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। हवा देने और आग तापने वाले बहुत हैं, मगर मट्टी डालने वाले और पानी छिड़कने वाले कम हैं। अगर कभी झगड़ा थम जाए और कोई सुलह की सबील निकल आए तो बाद में पता चलता है कि बात तो कुछ भी न थी, सिर्फ अवलाग का कसूर था और इस कसूर फहम का सारा फतूर था। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में बड़े खूबसूरत पैराए में इसे एक जगह बयान किया है। मुख्तलिफ इलाकों के 4 मुसाफिर एक जगह इत्तेफाकन जमा हो गए। उनमें एक ईरानी था, दूसरा तुर्क बाशिंदा, तीसरा रूम का रहने वाला और चौथा अरब का था। किसी ने उन पर तरस खाकर और मुसाफिर समझकर एक दिरहम दिया कि कोई चीज लेकर खा लो। ईरानी बोला, मेरा दिल अंगूर खाने को चाह रहा है, आओ अंगूर लेकर खाते हैं। तुर्क बाशिंदा बोला, दफा करो अंगूर को, मैं तो दाख खाऊंगा। रूमी ने कहा कि यह दाख क्या बला है, लेना है तो ओज़म ले आओ। अरब देहाती ने कहा, इनमें से कुछ भी नहीं, मेरी मानो तो अनब ले आओ। बड़े मजे का और शीरी फल है, मगर कोई भी एक दूसरे से मुत्तफिक ना हो सका और नौबत झगड़े और तसादम तक आ गई। उनका तनाजा जोरों पर था कि कई जुबानों का माहिर वहां से गुजरा, उन्हें लड़ता देखकर रुक गया और पूछा, क्या मसला है? सबने माजरा बयान किया। वो शख्स बोला, अगर तुम मुझ पर एतमाद करो और मेरी बात मानो तो दिरहम मेरे हवाले करो, मैं एक ऐसा फल ला दूंगा कि तुम सब उसे पसंद करोगे और शौक से खाओगे। वो चारों मुसाफिर इस पेशकश और हल पर राजी हो गए। वो शख्स गया और अंगूर ले आया और चारों उसे देखकर खुश हो गए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि असल में वो सभी अंगूर खाने के ख्वाहिशमंद थे, मगर अपनी अपनी जुबान में मुद्दा पेश करने के बायस एक दूसरे को बताने और समझाने से कासर थे। अंगूर देखकर उन्हें पता चला कि अंगूर, दाख, ओज़म और अनब एक ही फल के 4 मुख्तलिफ नाम हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो हमारे जमाने का सुलेमान है, जो हमें अगली उम्मतों की नाइत्तेफाकी के अंजाम से डराकर मुत्तहिद कर दे। हमारे मुल्क में कहीं मजहबी झगड़े कुछ इस नौइयत के तो नहीं कि मंजिल सब की एक हो, यानी खुदा और रसूल के हवाले से बात बढ़ाई जा रही है। कहीं सहाबा इकराम के नाम पर ग्रोहबंदी है और कहीं अहले बैत के पर्दे में इख्तिलाफ है, जबकि हकीकत में ये चारों चीजें मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही डाल के पात हैं। ये इख्तिलाफ देखकर किसी सुलेमान वक्त की जरूरत महसूस होती है, जो अपने फहमो फरासत से झगड़ा चुका दे
اور ایک ایسا نقطۂ ماسکہ سامنے لا دے جسے دیکھ کر سب پکار اٹھیں کہ ہاں، ہم اصل میں یہی چاہتے ہیں اور یہی چاہتے تھے۔ مدعا سب کا ایک تھا، مگر اظہار مدعا میں اختلاف تھا۔ بہرکیف اس امر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بولی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ہی بولی کو حرف آخر قرار نہ دیں، ورنہ جھگڑا بڑھتا ہی جائے گا اور وقت ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ کلامی مسائل ہوں یا فقہی اور سیاسی معاملات ہوں یا ذاتی، اپنی رائے پر اصرار تو تکار میں بدل سکتا ہے جس کا فائدہ کسی کو نہ پہنچے۔ جھگڑا طے کرنے میں کچھ دیر بھی لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر جھگڑا بڑھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور تھوڑی تاخیر میں ممکن ہے خیر پوشیدہ ہو اور کوئی سلیمان وقت وہاں پہنچنے والا ہو جو سب کو ایک ہی نتیجے پہ پہنچا دے۔ ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آہنگ ٹی وی۔ اللہ حافظ۔